हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन किया था? हमने पढ़ा था इमेज ऑफ अ पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखो, अब आज जो हम पढ़ेंगे ना, आज हम फाइनली स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट कर देंगे। हमारा ये टारगेट रहेगा कि आज स्ट्रेट लाइन पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसे चलते चलते। ठीक, तो देखो, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन तो समझते हो क्या होती है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना। ठीक है, और हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर्स। दो लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके बीच कुछ एंगल्स बनेंगे। ठीक है, बेसिकली दो एंगल फॉर्म होते हैं लाइंस के बीच में, एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, और अगर आप इनको बाइसेक्ट करने वाली लाइंस ड्रॉ करो तो उन लाइन की इक्वेशंस क्या होंगी, हम वो पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन। ठीक है, और जो हम देखेंगे, और हम कनकरेंसी देखेंगे, लाइंस की कनकरेंसी कैसे देखते हैं, कैसे हम कंडीशन फाइंड करते हैं कि लाइंस कनकरेंट होंगी। ओके, तो ये हमारा आज का टारगेट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से। ठीक है, तो देखो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन निकालने से पहले पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने कुछ फॉर्मूला ड्राइव किए थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन निकालने के लिए। लेकिन आज मैं क्या करूंगी, आज हम विदाउट फॉर्मूला इसे सॉल्व करेंगे। ये कोई पॉइंट है मेरे पास A0 0 0, ये मुझे कोई लाइन दी हुई है 4x - 3y + 5 = 0, और मुझे क्या है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर B निकालना है, और इस ए पॉइंट की इमेज भी निकालनी है इस लाइन के रेस्पेक्ट में। समझे? लास्ट क्लास में तो हमने फॉर्मूलाज ड्राइव कर लिए, तो उस फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बट एक जो प्रोसेस होता है उसे कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि हर जगह फॉर्मूला काम नहीं आता ना। जैसे अगर आप कोई बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हो, तो वहां पे क्या है, वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो आधे नंबर ऑलरेडी कट जाएंगे। ठीक है, तो वहां क्या है, आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, तो वहां आपको प्रोसेस करके दिखाना होता है कि हम कैसे पहुंचे। तो फिक्र करने वाली बात नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आप क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आ जाती है, तो वहां कंपलसरी हो जाता है कि हमें कुछ फॉर्मूलाज याद हो, वरना क्या है, टाइम लगता है। हो तो तब भी जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो फॉर्मूलाज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से याद कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको बोर्ड्स के एग्जाम के पर्पज से देखना है, तो आप एक प्रोसेस से सॉल्व करना। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो, ये कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट है, हमने क्या इस पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डाल लिया, और ये कहाँ लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है? बी पे। ठीक है, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया बी। ठीक, इमेज कहाँ रही होगी? ए पॉइंट की लाइन के रेस्पेक्ट में यहां कहीं इमेज होगी इसकी A'। दिस इज नॉट 0 0 0, वी आर इन 2D ना, ये 0 0 है। ओके, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज 0 0 पॉइंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपको लाइन दी हुई है, ये ए भी तो एक लाइन ही है ना। इवन A' इट इज अ लाइन जो क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। और मैंने क्या बताया था, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? m1 इज इक्वल टू, स्लोप मान लो m1 है इसका, -4/-3 = 4/3। ठीक है, तो इस लाइन AB का स्लोप क्या होगा? MAB इंटू m1 इक्वल टू -1 होना चाहिए, अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर है तो यहां से मुझे MAB क्या मिल जाएगा? -3/4। ठीक, और MAB है क्या? AB लाइन का स्लोप। अगर मैं इस पॉइंट को कुछ H, K मान लूं, तो स्लोप ऑफ AB क्या होगा? 2 पॉइंट फॉर्म से K-0 डिवाइडेड बाय H-0, ये हो गया स्लोप। और ये हमें क्या मिल गया है? -3/4, यानी K इक्वल टू -3/4H। ये एक रिलेशन आ गया K एंड H में।
अब आपको एक और बात भी तो पता है ना कि ये h कोमा के पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पे इस लाइन पे लाई कर रहा है। कौन सी लाइन? 4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या है, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। करवाओ। 4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारी लाइन है और इस पे h कोमा के पॉइंट लाई कर रहा है। तो यानी 4h माइनस 3k प्लस 5 इक्वल टू 0। और यहां से अब आप k की वैल्यू पुट कर दो। 9/4k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये दिस इज नॉट k, दिस इज h। ओके, सो दिस विल बिकम 25h प्लस 20 इक्वल टू 0, h इक्वल टू माइनस 4/5। h की वैल्यू आ गई। अब k में रख दो h की वैल्यू। k इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू माइनस 4/5, so this will become 3/5। आगे हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या निकला? माइनस 4/5 कॉमा 3/5। ठीक है, तो हमने विदाउट फॉर्मूला भी निकाल लिया। और एक और चीज, अगर आप इस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो इजीली। आपको स्लोप पता है ए बी लाइन का, आपको एक पॉइंट पता है लाइन पे ए, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा लो, निकल जाएगी इक्वेशंस भी। समझ आया? और देखो, अगर आप जी ए बी डिस्टेंस निकालना चाहते हो, जो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, तो वो भी अब आप निकाल सकते हो। आपको दो पॉइंट्स पता है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है। समझ आई बात? तो यहां तक समझ आया कैसे हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। तो अगर आप बोर्ड के एग्जाम दो तो इसी तरह निकालना फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर आपको ए डैश निकालना है तो ए डैश कैसे निकालोगे? ए डैश क्या है? इमेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो देखो, अगर ये इमेज है ए डैश, तो ये डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस और बी ए डिस्टेंस इक्वल रही होंगी। हमें पता है कि इमेज क्या कहाँ बनती है, जितना हम मिरर से के सामने खड़े होते हैं, डिस्टेंस पर खड़े होते हैं, उतना ही पीछे क्या है, इमेज बनती है। तो ये डिस्टेंस तो हमारी बराबर होनी चाहिए। और अगर ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए तो यानी कि बी क्या हो गया, ए डैश का मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया? ए डैश का मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट हम निकालते कैसे हैं? वी हैव x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। और यहाँ मिड पॉइंट क्या है हमारा? -4/5 कॉमा 3/5। अब रखो x1 x2 की वैल्यू। x1 ये है, x1 कॉमा y1, और x2 कॉमा y2 ये पॉइंट है। तो ये क्या हो गया? x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -4/5 कॉमा 3/5। तो यानी हमें x2 क्या मिल गया? 8/5 और y2 मिल गया हमें 6/5। हमारी इमेज भी आ गई। क्या निकली इमेज? -8/5 कॉमा 6/5। इमेज भी फाइंड कर ली हमने। कहीं भी हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है। ठीक है, तो फॉर्मूला भी दिमाग में रखना, लेकिन ये मेथड भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो था लास्ट क्लास से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब आज के डिस्कशन पे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो हमारा आज का पहला टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, और वी से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब आप ये कहोगे शॉर्टेस्ट कैसे? देखो, ये दो लाइंस हैं, ये पैरेलल हैं। एक तो डिस्टेंस ऐसे मेजर कर सकते हैं हम परपेंडिकुलर डाल के। ठीक है, दोनों को परपेंडिकुलर हो।
ओके, एक डिस्टेंस ऐसे भी तो मेजर कर सकते हैं ना, इस तरह। तो अब आप एक बात बताओ, इनमें से शॉर्टेस्ट कौन सी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? यही वाली शॉर्टेस्ट होगी ना, जो दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर होगी। ठीक, तो हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट होती है, और हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही फाइंड करते हैं अंटिल आपको गिवन ना हो कुछ कंडीशंस कि आपको ऐसी वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, ओके। तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालेंगे। देखो, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन, और यहाँ मान लो मेरी कोई दो लाइंस है, इस तरह से L1 लाइन और इस तरह से L2 लाइन, पैरेलल लाइंस है। L1 लाइन की इक्वेशन मान लो a1x प्लस b1 नॉट b1 a1 ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसकी है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आपको ये बात तो समझ आ रही है ना कि इक्वेशंस कैसे लिख रही हूं मैं पैरेलल लाइंस की। हमने पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, उनका क्या है, स्लोप सेम होता है। ठीक है, स्लोप सेम की वजह से एक्स और वाई की कोफिशिएंट्स जो है वो सेम रहेंगे। ओके, तो अब क्या करो, आप इस L1 लाइन पे कोई पॉइंट लो। ये पॉइंट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो निकालो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें y को 0 करना पड़ेगा, तब हमें x इंटरसेप्ट मिलेगा L1 लाइन का। तो ये हो जाएगा -c1 अपॉन a, 0। अब क्या करो, इस पॉइंट से इस लाइन L2 पर एक परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक है, अब आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, यही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो कैसे फाइंड करोगे, हमने याद करो क्या फॉर्मूला निकाला था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, था ना। तो वही चीज होगी ना यहाँ पे, ये हमारा कोई पॉइंट है, ये कोई लाइन है, और आपको क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो लगाओ अपना डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या था, ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और x और y क्या होते थे हमारे गिवन पॉइंट। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिससे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, x और y वो पॉइंट्स होते थे। तो यहां क्या है कंडीशन, d इक्वल टू, तो देखो यहां पे क्या है, हमारी लाइन तो ये है ax प्लस by प्लस c2, और पॉइंट क्या है, ये है, तो रखो इसमें डायरेक्ट रखो, ax माइनस c1 अपॉन a प्लस b, y इज 0 प्लस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से हमारी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, दिस विल कैंसिल आउट, इट विल बिकम c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये है हमारी पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और यू कैन से द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। समझ आया, ये अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, तो ऐसे करिएगा आप। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंगल बाइसेक्टर्स। देखो ज्यादा तो इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, बस कुछ चीजें याद रखनी है आपको। देखो, एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है, ये दो लाइंस हैं आपके पास, ये कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज L2। इनके बीच में दो एंगल बनेंगे। अब आप कहोगे चार बन रहे हैं, चार नहीं बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल हो गया ना, इसी तरह ये और ये इक्वल हो गए, तो बेसिकली दो ही एंगल बन रहे हैं, एक एक्यूट एंगल बनेगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा।
तो ये कोई एंगल फॉर्म हो रहा है और ये कोई एंगल फॉर्म हो रहा है। अब क्या है हमारे पास, कोई लाइन है जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है और उसी तरह इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें इन लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है कि इन लाइंस की इक्वेशन क्या होगी। तो देखो आप क्या करो, इस लाइन पे कोई पॉइंट लो, एंगल बाइसेक्टर पर आपने कोई पॉइंट लिया, आपने कोई पॉइंट लिया और इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर डाला उस पॉइंट से। ठीक है, इस तरह आपने परपेंडिकुलर डाला, समझ आती है? ठीक है, और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। और देखो ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल दोनों 90 डिग्री और ये साइड क्या है, ये कॉमन आ गई। अगर आप ये पॉइंट इसे मान लो ए बी और दिस इज पी एंड दिस इज ओ, तो क्या हो गया हमारे पास, ए ओ पी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ पी। ठीक है, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दो एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, ये दो एंगल्स इक्वल हैं, ये साइड कॉमन है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है फिर, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके क्या है, बाय CP/CT वी हैव PA इज इक्वल टू PB। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यानी PA इज इक्वल टू PB। अब PA है क्या, PA इज व्हाट एंड PB इज व्हाट। तो देखो यहाँ पे क्या है, लाइन L1 को कुछ नाम दे दो, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। उसी तरह A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो अब आप निकाल सकते हो ना, क्या होगा, PA इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। तो क्या होती है वो, A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, इसका मॉड इज इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इन अंडर रूट। अब अगर आप अंडर रूट ओपन करते हो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस साइन आ जाएगा, प्लस C1 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इन अंडर। ये इक्वेशन आपको दिमाग में रखनी है। अब आगे जो मैं बताऊंगी वो आपको सिर्फ याद रखना है, उसका कोई प्रूफ एज सच है नहीं, ना मैंने कभी देखा है, अगर आपको मिले तो जरूर पढ़िएगा। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसे थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इन अंडर रूट एंड इट इज प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आपको जब भी एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, तो आपको हमेशा जज करना होता है। इक्वेशंस तो ये आ गई हैं, लेकिन अभी हमें इसमें नहीं पता कि कौन सी एक्यूट है, कब ऑब्ट्यूज है, दो साइन है प्लस माइनस, कौन सा वाला लें एक्यूट के लिए, कौन सा वाला ऑब्ट्यूज के लिए ले लें। तो देखो आपको क्या करना है, पहले तो दोनों लाइंस में हमेशा ये काम करना, C1 और C2 दोनों को ग्रेटर देन 0 बना लो। ठीक है, अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई है कुछ इस तरह से, तो आपको C1 को ग्रेटर देन 0 बनाना और उसी तरह C2 को भी ग्रेटर देन 0 बनाना है। अगर वो नेगेटिव में दी हुई है तो क्या करो, माइनस से बस मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, वो क्या है प्लस में हो जाएगी। और फिर आपको क्या नोटिस करना है, A1 A2 प्लस B1 B2, इसको नोटिस करो। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है, देन पॉजिटिव साइन विल गिव
ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और इसी बाइसेक्टर के अंदर क्या होगा, हमारा कौन ओरिजिन भी लाई करेगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव साइन है तो वो देगा हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 इज लेस देन 0 हो, देन -1 विल गिव ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और प्लस साइन हमें देगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। दोनों केसेस में समझ आ गया। और अगर एक तीसरा केस भी देख लो, चलो आप कहोगे कि ये वाला केस तो डिस्कस किया ही नहीं। अगर हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 0 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, आप नोटिस करो, a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2, a1 अपॉन b1 इंटू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1 और दिस। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ गया, तो यानी कि उन एंगल बाइसेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, नॉट एंगल बाइसेक्टर्स, लाइंस के बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल अलग अलग नहीं होंगे, ठीक। आप कोई सी भी प्लस ले लो या माइनस ले लो, आपके पास एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ओके, यहाँ क्या है, लाइंस के बीच में 90 डिग्री एंगल बन गया है, इस तरह समझो आप, ये दोनों लाइंस हैं, इनके बीच में क्या है, 90 डिग्री एंगल बन गया। अब इनका बाइसेक्टर क्या होगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है, दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज ऑल्सो 90। तो अब डिफरेंट डिफरेंट नहीं रहे ना, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या है, सेम ही होंगे, कोई सा भी ले लो, प्लस वाला साइन ले लो, माइनस वाला साइन ले लो, आपको एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा, ठीक। और हाँ, मैं आपको यहाँ पे ओरिजिन के बारे में भी बता रही थी कि किसमें ओरिजिन कंटेन होगा। तो जहां पॉजिटिव साइन वाला हमेशा ओरिजिन कंटेन करेगा, यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में ओरिजिन होगा। यहाँ पे प्लस वाला कौन है, एक्यूट, तो यहाँ ओरिजिन होगा, ठीक है। ये चीजें बस याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैसे ज्यादा डिटेल में आपको आएगा नहीं, बस ये क्वेश्चन याद रखो। और ये दो पॉइंट्स इसमें तो बात करने की इतनी जरूरत ही नहीं है, ये दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर आपको याद करने के पर्पज से देखना है तो ऐसे देखो कि जो साइन a1 a2 प्लस b1 b2 का है, वही साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर लेगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव था तो नेगेटिव लिया ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ने, और यहाँ पे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये एंगल बाइसेक्टर भी कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और थोड़ी सी इमेज क्लियर होगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना है, लाइंस दी हुई है 4x माइनस 3y प्लस tan इक्वल टू 0, और एक दी हुई है लाइन 8x माइनस 6 नॉट x इट इज y माइनस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो लाइंस दी हुई है, हमें क्या निकालना है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो देखो कैसे करेंगे। पहली बात तो मैंने आपको क्या बोला था, C1 और C2 को ग्रेटर देन 0 बना लो,
इसमें तो C1 10 है, ग्रेटर देन 0 है ऑलरेडी। इसमें C2 क्या है -5, वो तो लेस देन 0 है। तो क्या करो, इस इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -8y + 6x + 5 = 0। अब क्या हो गया हमारा, C2 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, A1 A2 + B1 B2 की वैल्यू निकालनी है। इस लाइन में A1 क्या है 4 एंड B1 इज -3। A1 इज 4 एंड B1 इज -3। अब इस लाइन पे आ जाओ, A2 क्या है 6 एंड B2 इज -6। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। निकालने की तो जरूरत ही नहीं है हमें। अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर किससे मिलेगा, पॉजिटिव साइन से मिलेगा। तो क्या था हमारा, A1x + B1y + C1 डिवाइडेड बाय √A1² A2 B1² is equal to plus A2x plus B2y plus C2 divided by A2² plus B2² in √। इससे हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। निकालो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, रखो वैल्यूज, बस करना कुछ नहीं है, इतना इजी सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तो हमें बहुत मुश्किल लगता है। This is 16 + 9 is equal to plus 6x minus 8y plus 5 divided by 64 in √। तो ये हमें बन जाएगा 4x minus 3y plus 10 divided by 5 equal to 6x minus 8y plus 5 divided by 10। तो फाइनली जो हमें इक्वेशन बनेगी, x minus 6y plus 20 equal to 6x minus 8y plus 5. So this will become 2x plus 2y plus 15 equal to 0। ये हमारी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है। अगर आपको एक्यूट निकालना है तो वो भी कर सकते हो, माइनस वाला साइन ले लेना बस। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया इससे रिलेटेड। चलो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ लाइंस। देखो, अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं कहीं, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली कितनी लाइन होंगी, बहुत सारी हो सकती हैं, कोई एक लाइन तो होगी नहीं। ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है लाइन, ऐसे हो सकती है, मतलब बहुत सारी लाइंस होंगी जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही होंगी। तो हमें क्या मिलेगी, फैमिली ऑफ लाइंस मिलेगी। तो अगर हमारे पास L1 = 0 और L2 = 0, ये दो लाइन है, ठीक है, दिस इज L1 एंड दिस इज L2, और आपको इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली लाइंस बतानी है, उनकी इक्वेशन बतानी है। तो हमें पहली बार तो एक लाइन नहीं मिलेगी, हमें पूरी एक फैमिली मिलेगी लाइंस की। और वो फैमिली हम कैसे निकालते हैं, याद रखना इसे, λ1 प्लस L1 plus λ L2 = 0। दिस इज द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द फैमिली ऑफ लाइंस। passing through the intersection of line L1 and L2। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप दिमाग में रखना हमेशा। ये लैम्डा निकल जाता है, कुछ कंडीशन दी हुई होती है आपको, तो इजीली आपको ऐसे दिया होगा कि वो जो लाइन है जिसकी हमें पर्टिकुलर इक्वेशन निकालनी है, अगर आपको ये, तो अभी आपको फैमिली मिले, लेकिन अगर आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको क्या एक पर्टिकुलर लाइन मिल जाएगी। आपको ऐसे क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि फैमिली ऑफ लाइंस निकालो जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। फैमिली ऑफ लाइंस, वो लाइन निकालो जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है और इस वाले पॉइंट से भी पास हो रही है। कोई और पॉइंट दिया होगा तो उससे क्या है, आप पहले तो ये निकालो
L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। फिर उस पॉइंट को पुट करोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो आपको एक पर्टिकुलर लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ आती है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा लास्ट डिस्कशन है आज का, कंकरेंसी ऑफ लाइंस। देखो, अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो इस तरह से, ठीक है, तो हम इन लाइंस को बोलते हैं कंकरंट लाइंस। समझ आई बात? और भी हो सकती है। तो अभी हम 3 का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि 3 या 3 से ज्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही हो या एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उन लाइंस को हम बोलेंगे कंकरंट लाइंस। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इनका L1 L2 L3 का, इसको हम बोलेंगे कंकरंट पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, तो देखो आप ऐसे मानो कि L1 L2 दो लाइन है और L2 इक्वल टू 0, ये दो लाइन है। L1 मान ली मैंने A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, L2 मान ली A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये दो लाइन है। अब L3 कैसे निकालोगे आप? अभी आपने फैमिली ऑफ लाइन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग L3 की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? L1 प्लस लैम्डा L2। यहां से क्या बन जाएगा? हमें A1 प्लस लैम्डा A2 प्लस B1 प्लस लैम्डा B2, दिस इज X प्लस C1 प्लस लैम्डा C2 इक्वल टू 0। यानी ये हमारी L3 की इक्वेशन है। अब आप क्या करो, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो। A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, यहाँ से A1 प्लस लैम्डा A2, दिस इज B1 प्लस लैम्डा B2, C1 प्लस लैम्डा C2। तो अगर आप इसमें कुछ ऑपरेशंस लगाओगे, रो ऑपरेशंस, देखो क्या करो, आप थर्ड रो को फर्स्ट रो से माइनस कर दो, तो हमें फाइनली क्या बनेगा? A1 B1 C1, A2 B2 C2, इट विल बिकम लैम्डा A1, सॉरी लैम्डा A2, लैम्डा B2 और लैम्डा C2 मिल जाएगा। अब आप क्या करो, थर्ड रो से लैम्डा कॉमन ले लो। ये आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं कि हम रो ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं। तो ज्यादा डिटेल में तो आप तभी पढ़ोगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया ले लो। C2, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मुझे पता है कि आपको अभी नहीं पता है ये कैसे 0 होगा डिटरमिनेंट की वैल्यू, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो, अगर डिटरमिनेंट में दो रोज सेम हो जाती हैं तो हमारा डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। ये हमारी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी ये रो और ये रो दोनों सेम हो गई हैं, तो यानी दिस विल बिकम लैम्डा इंटू 0 एंड फाइनली 0। तो आपने क्या देखा, L1 L2 L3 लाइन की कंकरंट होने की कंडीशन है ये। फाइनली जो आप कंक्लूड करोगे ना, मान लो L1 L2 ये लाइन है और L3 जो है वो ये है A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। और अगर आपको चेक करना है कि ये लाइंस कंकरंट है या नहीं है, तो आप क्या करो, इनका डिटरमिनेंट ले लो, कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट 2B2 C2 A3 B3 C3। अगर ये 0 हो जाता है तो यानी कि लाइंस कंकरंट हैं, और अगर 0 नहीं होता है तो लाइंस कंकरंट नहीं है। ठीक।
और अगर आपको कंकरेंसी पॉइंट निकालना है तो उसमें क्या है, वो तो आपको क्या है, बस तीनों का तीन इक्वेशन दी हुई है, एक्स और वाई निकालना है, बस इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। समझ आया इतना? तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, और फिर यही अपना फाइनली डिस्कशन खत्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का। हमें तीन लाइंस दी हुई हैं, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, एंड दूसरी है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, और तीसरी लाइन है 9x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हमें इन लाइंस की कंकरेंसी चेक करनी है, कंकरेंट है या नहीं, कुछ नहीं, डिटरमिनेंट निकाल लो। 2 माइनस 3 5, एंड दिस इज 3 4 माइनस 7 9 माइनस 5 8 इक्वल टू 0। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना आता है सबको, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। क्या करो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दो, और ये वाला कोफिशिएंट यहाँ लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ओके, और उसी तरह +3। अब ये वाली रो माइनस इंटू -3 विल बिकम +3, ये एलिमिनेट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, माइनस करके लिख दो। थ्री प्लस 5 इट विल ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज 8 इंटू 4, इट इज 32, तो इट विल बिकम -6 प्लस 3 इंटू 7 8 प्लस 5 इंटू -51। ठीक है, ये -6 है प्लस 261 माइनस 255। ओके, तो ये फाइनली हमें 0 मिल गया। आ गया हमारा सॉल्यूशन, यानी लाइंस क्या है, कंकरेंट। अगर ये 0 नहीं आता तो हम बोल देते कि लाइंस क्या है, कंकरेंट नहीं है। क्लियर है आज का लेक्चर? तो फाइनली अब हमारा स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या डिस्कस करेंगे। आप यही रिवाइज कीजिए और इस पर कुछ और क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि क्लास में क्या है, क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं इतने। ओके, सो टेक केयर and keep studying.